एक प्राइवेट जॉब करता था, कोविड की वजह से वो भी चली गई है। अभी जॉब की तलाश में हूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, अगर वो वैक्सीन बन जाती है और वो वैक्सीन ठीक है लोगों को लगे और उससे लोग ठीक हों, कोरोना हारे, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं थी। तो इसलिए मैंने ठीक है ये शपथ पत्र दिया डीसी साहब को और वैक्सीन का ट्रायल मेरे ऊपर हुआ है। इतना बड़ा रिस्क ही मैं तो कहूँगा इतनी छोटी उम्र में आपने ली। और एक शपथ पत्र जिसमें कि मैंने लिखा कि जैसे ही कोरोना वैक्सीन बनती है उसका ट्रायल मेरे ऊपर किया जाए, चाहे उसका दुष्प्रभाव हो या सही हो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि दवाई बनने से पहले एक वो केमिकल होता है। पूरी दुनिया पिछले लगभग 1.5 साल से कोरोना से जूझ रही है और भारत भी काफ़ी लंबे समय से इस महामारी से प्रभावित हुआ है। इस बीमारी के बाद पिछले साल जब वैक्सीन की एक उम्मीद की किरण पूरी दुनिया को नज़र आई, तो भारत की भी 2 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन बनाने में पहल की और दोनों कंपनियां सफल भी हुई। 16 जनवरी से भारत में कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी। किसी भी वैक्सीन के बनने से पहले उस वैक्सीन का ट्रायल होता है। 3 फेसों के ट्रायल से उस वैक्सीन को गुजरना होता है। पहले कुछ 10, 20, 50 लोगों पर उसका ट्रायल किया जाता है। उसके बाद संख्या उसकी बढ़ाई जाती है हज़ारों में, फिर 20 से 50 हज़ार लोगों पर इसका ट्रायल अलग अलग कंपनियों द्वारा किया जाता है। भारत में भी पिछले साल ही कंपनियों ने वैक्सीन बनाने की शुरुआत कर दी थी और इस वैक्सीन में भारत में लाखों लोगों ने इस वैक्सीन के ट्रायल में भाग लिया। अंबाला की अगर हम बात करें, अंबाला से अरुण पाल एक युवा शख्स था जिसने एकमात्र शख्स था यहाँ का जिसने अंबाला से उस कोरोना वैक्सीन की जो कोवैक्सीन थी उसके ट्रायल फेस में भाग लिया था। और उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर अनिल जी उन्होंने भी इसमें भाग लिया है। उन्होंने भी अपने ऊपर वैक्सीन का ट्रायल करवाया था। फिर खुद मेरे साथ इस समय अरुण पाल जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जिनकी उम्र मात्र 24 साल है और इनके जो साहस है उसकी दाद बिल्कुल देनी होगी। इनसे बातचीत करते हैं। अरुण जी, मैं पहले चाहूँगा शॉर्ट में थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। जी, मेरा नाम अरुण पाल है, मैं 24 साल का हूँ और दुर्गानगर वार्ड नंबर 18 अंबाला शहर का रहने वाला हूँ। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, राइफल शूटिंग और एथलेटिक्स गेम करता हूँ और कोविड की वजह से एक प्राइवेट जॉब करता था, कोविड की वजह से वो भी चली गई है। अभी जॉब की तलाश में हूँ। अरुण जी, आपने अपने ऊपर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करवाया है, तो ये कैसे आपके मन में ख्याल आया है कि इतना बड़ा रिस्क ही मैं तो कहूँगा इतनी छोटी उम्र में आपने ली? जी सर, सबसे बड़ी बात तो हमारा जन्मदिन होता है जब भी, तो हमें कोई ना कोई अच्छा भलाई कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग देखे हमने, मेरे फ्रेंड्स भी कुछ देखे हैं कि जो ठीक है एंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ या कुछ भी। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि हमें मानवता भलाई, किसी गरीब को भोजन खिला दो, उसको कपड़े दे दो, ये ऐसे काम करते रहो। तो 9 जुलाई को मेरा जन्मदिन था, पिछले साल की बात है, तो मेरे मन में इच्छा जागी कि मुझे भी कोई मानवता भलाई का कार्य करना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि एक ये आया दिमाग में कि कोरोना की वजह से बहुत से लोग अपने घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना का एक तोड़ है, क्या है वो वैक्सीन, दवाई, कि जब तक वो नहीं आएगी तो कौन बाहर निकलेगा, क्योंकि जब कोरोना हारेगा तभी हम जीतेंगे। तो इस वजह से ठीक है मैंने सोचा कि 9 जुलाई का मेरा जन्मदिन है और मैंने प्रण लिया और एक शपथ पत्र जिसमें कि मैंने लिखा कि जैसे ही कोरोना वैक्सीन बनती है उसका ट्रायल मेरे ऊपर किया जाए, चाहे उसका दुष्प्रभाव हो या सही हो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि दवाई बनने से पहले एक वो केमिकल होता है, वो हमें नहीं पता कि उसका रिएक्ट क्या करेगी वो क्या नहीं। तो फिर मैंने डीसी ऑफिस में जाके डीसी साहब को एक शपथ पत्र दिया जिसमें ठीक है मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं जैसे ही वैक्सीन तैयार होती है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, तो मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं वैक्सीन का ट्रायल अपने ऊपर करवाना चाहता हूँ। और जिस टाइम पे ये वैक्सीन बन रही थी उस टाइम पे मैंने ये वैक्सीन का ट्रायल अपने ऊपर करवाया। जैसे कि आपने बोला, सही बात आपने की कि वैक्सीन बनने से पहले जब वो ट्रायल फेस में होती है तो वो कोई केमिकल ही होता है, वो अमृत भी हो सकता है और वो जहर भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या आपको डर नहीं लगा इस बात का और घर वालों को आपने कैसे मनाया? नहीं,
घर वालों को तो ये है कि मैं पहले से ही जैसे पौधारोपण हो गया, खूनदान हो गया, और जैसे कि ठीक है गरीब बच्चों को कपड़े देना, राशन देना, ये मानवता भलाई के कार्य करता रहता था। तो कोरोना काल में ये इच्छा जागी कि इस टाइम में, कोविड के टाइम में सबसे अच्छा काम क्या होगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है कि अगर ये शरीर है, ठीक है, अगर मेरा आता है कोरोना वैक्सीन बनने के लिए काम आ जाता है, ठीक है, मैं रहूं या ना रहूं, अगर वो वैक्सीन बन जाती है और वो वैक्सीन ठीक है लोगों को लगे और उससे लोग ठीक हों, कोरोना हारे, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं थी। तो इसलिए मैंने ठीक है ये शपथ दिया डीसी साहब को और वैक्सीन का ट्रायल मेरे ऊपर हुआ है। फिर आपने सबसे पहले आपको रोहतक पीजीआई में जब ट्रायल हुआ, सबसे पहले आपको कब कॉल आई थी, कब आपको वहाँ बुलाया गया, कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार? सबसे पहले तो सर ये है कि 27 जुलाई को मेरे पास कॉल आई, डॉक्टर ध्रुवा चौधरी हैं पीजीआई रोहतक से। फिर उसके बाद मेरे पास कॉल आई और मेरा मेडिकल हुआ 29 जुलाई को। 31 जुलाई से मेरे फर्स्ट डोज लगी थी और ये हर 14 दिन बाद डोज लगती रहती थी और ये 200 दिन का ट्रायल चला था। और इसमें यह है कि बहुत से मेरे को साइड इफ़ेक्ट भी हुए हैं और ये है कि उस टाइम पे मैं संभलता रहा और ये है कि आज वैक्सीन आ गई और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। साइड इफ़ेक्ट की आपने बात की, किस तरह के साइड इफ़ेक्ट आपको, क्या पहले 6 डोज आपको लगी हैं, 3 ट्रायल हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत पहली में हुई, बीच में हुई या लास्ट में हुई या उसके बाद आपको दिक्कत हुई, किस तरह का साइड इफ़ेक्ट हुआ? सेकंड डोज लगने के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा ब्लड में शायद ठीक है मेरे को पूरे बॉडी में पेन रहने लगा, फीवर बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो मैंने जैसे ब्लड वगैरह चेक करवाया तो मेरा 21 ग्राम खून आया था और जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड इतना गाढ़ा हो गया था। तो मैंने ठीक है डॉक्टर से कंसल्ट किया, पीजीआई रोहतक में बात की कि ऐसे करके बात है और ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। तो उन्होंने ठीक है फिर ब्लड डोनेट करने के लिए मुझे कहा। तो ये है कि धीरे धीरे मैं उससे बाहर आता रहा जो साइड इफ़ेक्ट हुए थे। साइड इफ़ेक्ट हुए, ब्लड आपने डोनेट किया, तो इस दौरान क्या बीच में भी कभी ऐसा सोच ऐसे मन में आई कि अब रोक देना चाहिए, अब आगे के जो ट्रायल हैं, जो डोज आगे लगेंगी वो मैं ना लगवाऊं? नहीं, मेरे को तो एक्चुअली सर खुशी होती थी कि नेक्स्ट टाइम पे मुझे कब डॉक्टर का कॉल आए मेडिकल के लिए और कब वो बुलाएं, क्योंकि ये ठीक है मेरा एक बर्थडे गिफ्ट है जो कोवैक्सीन आई है। ये मेरा एक बर्थडे गिफ्ट है कि ये लोगों में आ गई है और लग रही है। इससे बड़ी सम्मान की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। जैसे कि हरियाणा से लगभग 200 के करीब लोग इसमें शामिल हुए थे और अंबाला से, अगर मैं नॉर्थ हरियाणा की बात करूं तो अंबाला के पास लगता जिलों से सिर्फ आप और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज जी हैं, आप दोनों थे। तो ऐसे में होम मिनिस्टर के साथ आपने भी इसमें भाग लिया, तो क्या खुद पे भी गर्व महसूस होता है इस बात के लिए? जी, गर्व महसूस तो बहुत होता है क्योंकि जैसे ही फर्स्ट ट्रायल हुआ वो मेरे ऊपर चला, उसके बाद सेकंड ट्रायल के लिए ठीक है अनिल विज जी ने डॉक्टरों की टीम बुलाई और उनके ऊपर भी ट्रायल चला। तो बहुत ही गर्व की बात है। और ठीक है अंबाला ज़िले का हूँ और अंबाला ज़िले में सिर्फ अनिल विज जी हैं और मेरा नाम आया है, इसके लिए तो मुझे बहुत खुशी हुई थी सर। ये ट्रायल हो रहे थे तो क्या आप किसी विधायक, किसी मंत्री या अनिल विज साहब या फिर वैसे कोई अधिकारी हैं, क्या उन्होंने भी इन दौरान आपसे संपर्क किया या फ़ोन किया या आपसे बातचीत? नहीं, उस टाइम पे सर मेरे पास किसी भी व्यक्ति का कॉल नहीं आया, ना ही किसी नेता का आया, ना ही विधायक जी का, डीसी ऑफिस से या स्वास्थ्य विभाग से मुझे किसी का भी कॉल नहीं आया। ये था कि हाँ जैसे ही मैं जाता था तो जैसे ही वैक्सीन लगती थी तो 2-3 दिन के लिए ठीक है डॉक्टरों का कॉल आता था कि कोई रिएक्ट तो नहीं किया वैक्सीन ने, ऐसा कुछ। लेकिन उसके बाद मेरे पास आज तक कोई कॉल नहीं है। हाल में ही अंबाला प्रशासन के द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया था जो कोरोना योद्धा थे, वहाँ हमारे डीसी साहब ने उनको सम्मानित किया है, तो क्या आपको भी वहाँ का निमंत्रण आया था? सर ऐसा है कि मुझे उस प्रोग्राम के बारे में, उस समारोह के बारे में ना तो कोई न्योता था। एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ कि एक्चुअली मैं कहीं बाहर था, चंडीगढ़ था, तो मुझे मेरे दोस्तों के, रिलेटिव्स के बहुत फ़ोन आए कि यहाँ पे ठीक है कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है और अरुण आप कहाँ पे हो। तो ये है कि मेरे को उस टाइम पे ठीक है कोई भी इनविटेशन नहीं था और ना मुझे कोई इंटीमेट था कि यहाँ पे ठीक है कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है। मुझे कोई भी बुलावा नहीं आया था, तो इसलिए ठीक है मैं वहाँ पे नहीं जा पाया।
आपके साथ साथ कुछ और संस्थाएं भी ऐसी हैं, इंडिविजुअल लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सेवा की है, उनको भी नहीं बुलाया गया, तो क्या किसी प्रकार का कोई दुख मन में होता है जब इस तरह से नहीं इनविटेशन आता? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक जो समाज सेवी है, सच्चा समाज सेवी, उसके लिए सम्मान या सम्मानित करना कोई मायने नहीं रखता। कोई भी समारोह हो वो इसलिए ठीक है सामाजिक कार्य नहीं करता कि मुझे सम्मानित किया जाएगा आगे जाके। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे ही ठीक है कोई भी समारोह हो, कोई भी बड़ा समारोह हो जहाँ पे ठीक है आप और लोगों को सम्मानित करते हो, तो जो समाज सेवी होते हैं, व्यक्तिगत हैं या संस्थाएं हैं, इनको ज़रूर सम्मानित करो ताकि आगे जाके ठीक है इनको देख के लोग मोटिवेट हों और सेवा भावना और बढ़े और आगे से आगे ये कड़ी बढ़ती जाए। आपकी बिल्कुल सही बात है। जैसे अच्छा, आपके अलावा कुछ और लोग भी हैं जिनको नहीं बुलाया गया था, तो ऐसे में क्या चूक मानते हैं आप, क्या गलती हुई है, क्या बुलाना चाहिए था आपके हिसाब से भी? मैं तो यही बोलता हूँ कि जितने भी लोग हैं जिसने अपनी घर की रसोई में से निकालकर एक रोटी भी दी है वो भी कोरोना वॉरियर्स है, तो उन सभी को बुलाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हाँ किसी ने ठीक है 10 लोगों की मदद की है या 1 लोगों की, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी एक भूखे का पेट भर दो तो 100 गऊ का दान होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी को सम्मानित करना चाहिए और भेदभाव को बिल्कुल दूर करो, मेरी तो यही मांग है। तो ऐसे में अभी 3rd वेव की आशंका जताई जा रही है, तो क्या अरुणपाल आगे भी ऐसे ही समाज सेवा के काम करते रहेंगे या आपको कभी भी समाज को, देश की आपकी ज़रूरत हुई तो आप आगे खड़े मिलेंगे? मैं तो सर आज भी और कल भी था, हूँ और रहूँगा। मैं तो यही बात कहता हूँ कि मैं तो समाज सेवा के लिए बना हूँ। ठीक है, माँ बाप ने ऐसी शिक्षा दी है कि ठीक है समाज सेवा करनी है और इससे ऊपर कुछ नहीं है। और हम यही ठीक है सबसे बड़ी बात मानते हैं कि आज हम समाज सेवा कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कौन से दुख दर्द हैं जो मैं तो ये कहता हूँ कि जो कोरोना की बीमारी आई है ये हमारी ही कुछ गलतियाँ हैं जिस वजह से हम आज इसको झेल रहे हैं। अगर हम कुछ गलतियाँ ना करते, हमें भी नहीं पता, क्या पता मुझसे हुई है या किससे हुई है, अगर हम इन गलतियों को ना करते तो ठीक है हमें इस बीमारी से निजात कब की मिल जाती। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे माता पिता हैं, एक बड़ा भाई है और सिस्टर है सर मेरी छोटी। वैसे में आपके परिवार को, आपके माँ बाप को भी मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी, बहुत बड़ी बात होती है कि अपने बेटे को इस तरह से परमिशन उन्होंने दी इतना बड़ा काम करने के लिए, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक दिल से एक सम्मान मैं कहूँगा बिल्कुल होना चाहिए। जी जी, मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे साथ जो उस टाइम पे मेरे पास जो लोग थे क्लिनिकल ट्रायल में, ठीक है, मुझे लेकर जाना पीजीआई रोहतक लेके आना, ये सब मेरा अपने खर्चे पर था। और जो मुझे लेके जाते थे ठीक है मेरे साथ खड़े थे उस टाइम पे, जो एक टीम थी, पुनीत कवि जी हो गए, विनय जी, विकास जी, आशु, मोहित और सुमित, प्रवीण जी, कमलजीत जी, ये नाम हैं। ठीक है, साथ में मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे ठीक है बहुत सपोर्ट किया है और मेरे साथ हर टाइम खड़े रहे हैं। जैसे ही ठीक है मेरे को लेकर जाना है, मतलब कि 4-5 दोस्त मेरे साथ में खड़े हो जाते हैं। पुनीत कवि जी हैं, विकास जी हैं, तो विकास जी ने अपनी गाड़ी पहले ही फ्री कर लेते थे इस चीज़ के लिए कि नहीं हमने पीजीआई जाना है ट्रायल के लिए। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस ट्रायल में मेरा साथ दिया है। इसके हकदार वो भी हैं जो उस टाइम पे मेरे साथ खड़े थे। ऐसे में जो क्या आपको प्रशासन की तरफ से भी कोई किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद कोई मिली हो या आपके बाकी साथियों को मिली हो? नहीं सर, ऐसा है कि किसी को भी अभी तक तो कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है और ना ही कोई इच्छा रखता है। एक सच्चा समाज सेवी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक सच्चा समाज सेवी कोई ये इच्छा नहीं रखता और ना ही ये सोचकर सेवा करता है कि कल मुझे ठीक है इस स्टेज पे खड़ा होकर सम्मानित किया जाएगा या कुछ भी। वो एक सेवा करता है एक अपनी दिल की खुशी के लिए, और जो समाज सेवा करके मुझे दिल की खुशी मिलती है और जो खुशियाँ मिलती हैं उनको मैं कैमरे पे बयान ही नहीं कर सकता। आपकी बिल्कुल सही बात है कि जो एक सच्चा समाज सेवी होता है तो वैसे तो वो किसी मान सम्मान का मोह नहीं रखता है, लेकिन फिर भी इस तरह के जो लोग आगे आते हैं जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी डोनेट की, क्योंकि जब तक वो केमिकल है, जब तक वैक्सीन नहीं बनती तो उसका वो अमृत भी है, जहर भी है, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट भी उसका हो सकता था। तो कोवैक्सीन का इन्होंने अपने ऊपर ट्रायल करवाया, लेकिन इनकी बात सही है कि किसी ने चाहे किसी को एक रोटी भी दी है उसको भी कहीं ना कहीं हम कोरोना योद्धा कह सकते हैं। और बहुत से ऐसे
लोग हैं, इंडिविजुअल या फिर संस्थाएं हैं जो इस दौरान जो इस सम्मान की हकदार थी, लेकिन उनको प्रशासन के द्वारा नहीं बुलाया गया है। हम इस मामले में कोशिश करेंगे कि प्रशासन तक ये बात पहुंचाई जाए और अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचा के कि जो भी अरुण ही नहीं बाकी भी जो संस्थाएं हैं जो इस सम्मान के हकदार हैं उनको भी उनका सम्मान जिसकी वो हकदार हैं वो उनको मिले। इनकी मैं आपको बताऊं कि मात्र 24 साल की उम्र है और 24 साल की उम्र में अपने जन्मदिन के मौके पर कितना बड़ा फैसला इन्होंने लिया। कहीं ना कहीं परिवार और माँ बाप भी सैल्यूट के योग्य हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला अपने बेटे को करने दिया, ना सिर्फ करने दिया बिल्कुल उसमें साथ भी दिया। और आप लगा सकते हैं कि कोविड के टाइम में जब सब अपने घरों पर बैठे थे, उस बीमारी का जब हमें कुछ भी बीमारी का सिर्फ एक नाम पता था, उसका आकार क्या है, कैसा वो दिखती है, उसके बारे में हमें कुछ भी, फिर भी इस तरह से आगे आकर मात्र 24 साल की उम्र में लीड फ्रॉम द फ्रंट और अनिल विज जी के साथ इन्होंने अम्बाला से इस वैक्सीन ट्रायल में भाग लिया था। तो आपको ये आज की कहानी कैसी लगी? इनके बारे में आपको क्या पहले से पता था या आज आपको पहली बार जानने को मिला है? और इनको जो सम्मान समारोह भी हुआ है उसमें अरुण जी का नाम क्या होना चाहिए था? इन सभी सवालों के जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं, आप कमेंट करके हमें जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन SK शर्मा के साथ प्रदीप पंटाल, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स।